हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम हाफ अम्ब्रेला बेल्ट को भी ऐड करने वाले हैं। तो उसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि हम हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने वाले हैं। तो हम इस तरीके से स्कर्ट को बनाने वाले हैं। ये हमारा स्कर्ट का बेल्ट पोर्शन रहने वाला है, जो हमारा इस तरीके का होगा, और ये हमारी हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे इस तरीके के स्कर्ट बनाने वाले हैं हम। यहाँ पे हमें दो मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। एक तो स्कर्ट की लेंथ की, जो यहाँ पे मैं 37 इंच की लेने वाली हूँ लेंथ। यहाँ पे आप अपनी लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिसमें मैं 2 इंच की बेल्ट रखने वाली हूँ। आप चाहें तो बेल्ट 1.5 इंच की रख सकते हैं, 2 इंच की भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना लेने के बाद हम यहाँ पे वेस्ट राउंड लेने वाले हैं, जो कि मैं यहाँ पे 28 इंच का लेने वाली हूँ। ये वेस्ट राउंड जो हमारा होगा वो हमारा वेस्ट राउंड 1 होगा। यहाँ पे हमें वेस्ट राउंड 2 को निकालना है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्कर्ट पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पे मैंने जो वेस्ट का जो बेल्ट का वो लिया हुआ है, तो वो 2 इंच का लिया हुआ है। तो मैं 37 में से 2 इंच माइनस कर दूँगी, तो यहाँ पे मेरा 35 इंच का बचेगा। तो मैं जो स्कर्ट वाला पोर्शन बनाऊँगी वो 35 इंच का बनाऊँगी। और यहाँ पे जो मैं बेल्ट बनाने वाली हूँ वो हमें 2 इंच की बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने बेल्ट वाले पार्ट को कट करेंगे, जिसमें से हमें वेस्ट राउंड 2 मिलेगा। तो जो हमें वेस्ट राउंड 2 मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें अपने स्कर्ट वाले पोर्शन को कट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेस्ट राउंड 2 निकाल लेते हैं। जो वेस्ट पे जो बेल्ट होगा उसको भी हम अम्ब्रेला कट में बनाएंगे। तो वो जो बेल्ट होती है वो हमारी विदाउट इलास्टिक होती है, और उसका जो शेप आता है वो इस तरीके से आता है। इस तरीके से हमारी बेल्ट का शेप होता है। राउंड का मेजरमेंट लेना होता है। तो ये जो हमने वेस्ट राउंड का मेजरमेंट जो हम लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो हमारा वेस्ट राउंड 1 आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो हमारा वेस्ट राउंड 2 आएगा। जो ये बेल्ट होगा, यहाँ पे हमारे बेल्ट का वेस्ट राउंड कम होगा, और यहाँ पे जो हमारा बेल्ट होगा नीचे की तरफ, यहाँ पे उसका वेस्ट राउंड थोड़ा ज्यादा होगा। अब वो कितना ज्यादा होगा उसे हम किसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। हम जब मेजरमेंट लेंगे तो हम वेस्ट राउंड 1 का मेजरमेंट लेंगे अपनी बॉडी के हिसाब से। जो हमारा वेस्ट राउंड 1 होगा उसमें हम ऐड करेंगे 3 इंच। आप 4 इंच तक भी ऐड कर सकते हैं। इतना ऐड करने के बाद जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा होगा वेस्ट राउंड 2। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। तो जो हम मेजरमेंट वेस्ट राउंड 1 निकालेंगे उसमें 3 ऐड करके आप 4 इंच तक भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे हम वेस्ट राउंड 2 निकालेंगे। तो जब वेस्ट राउंड 2 जो हमारा निकल के आएगा, उस वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग हम ड्राफ्टिंग करेंगे। हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बेल्ट को कट कर लेते हैं। तो बेल्ट को कट करने के लिए मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। यहाँ से ऑन फोल्ड साइड है, यहाँ से खुली वाली साइड है। अब हम इस पर सबसे पहले बेल्ट कट करेंगे अम्ब्रेला वाली। तो यहाँ पे जो वेस्ट राउंड है मेरा, वेस्ट राउंड यहाँ 28 इंच का है। तो हम इस वाले चार्ट को देखेंगे जिसमें हम वेस्ट राउंड 2 निकालेंगे पहले, उसके हिसाब से मार्क करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक वेस्ट राउंड 1 मिलेगा। तो वेस्ट राउंड 1 में हम 3 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरा 20 वेस्ट राउंड है, तो उसमें 3 इंच ऐड करूंगी तो 31 इंच हो जाएगा। डिवाइडेड बाई मैं 4 करूंगी यहाँ पे, तो मेरा 7.5 इंच आ जाएगा। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वेस्ट राउंड 2 हमें निकाला है वेस्ट राउंड 1 से, तो हमारा 28 का वेस्ट राउंड प्लस उसमें 3 इंच करेंगे हम 31 इंच हो जाएगा। तो उसका डिवाइडेड बाई 4 हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 31 डिवाइडेड बाई 4 हमारा 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ इस तरीके से रखेंगे और 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि वेस्ट राउंड 2 हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे ऊपर मार्क करना है। तो वो कितना मार्क करना है तो वो भी इस हिसाब से मार्क करेंगे। हमारा वेस्ट राउंड 2 जिसमें आएगा, इस वाली लाइन में आएगा वेस्ट राउंड 2, तो हम मार्क यहाँ पे 1.5 इंच का करेंगे। अगर आपका वेस्ट राउंड 2 इस वाली लाइन में आए तो आप यहाँ पे 1 इंच का मार्क करेंगे। मैं यहाँ से 1.5 इंच मार्क करती हूँ ऊपर की साइड। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद ये जो हमारी लाइन है इसका हम यहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे। अब सेंटर निकालने के बाद ये जो पार्ट है यहाँ से हम हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से शेप दे देंगे। इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं और फ्रेंच कर्व से भी हम शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व से शेप दे दूंगी। तो यहाँ इस तरीके से शेप देने के बाद अब यहाँ पे हमें जितनी बेल्ट रखनी है वो मार्क करना है। यहाँ पे बेल्ट में 2 इंच की रखने वाली हूँ, तो हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। हाफ इंच ऊपर की साइड, हाफ इंच नीचे की साइड। तो यहाँ मैं 3 इंच मार्क करूंगी। तो इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे
3 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस वाले मार्क को भी हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब इस मार्क को करने के बाद इस वाली लाइन को मेजर करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा वेस्ट राउंड 1 आएगा। 28 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। तो मैं इस तरीके से मेजर करूंगी और यहाँ जहाँ 7 इंच आ रहा है यहाँ पे मार्क करेंगे एक। अब इसको मार्क करने के बाद हम दोबारा इसको मेजर कर लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो मेरा यहीं पे आ रहा है 7 इंच। इसे मेजर करने के बाद ये जो हमने स्केल लिया है, इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है, इसको इस तरीके से 90 डिग्री पे रखते हुए जहाँ तक हमारा ये क्रॉस जा रहा है वहाँ तक हम मार्क करेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से मार्क कर देने के बाद हमें वेस्ट राउंड 2 मिल जाएगा, क्योंकि हमने वेस्ट राउंड 1 तो चेक किया था, मेज़र किया था, पर हमने वेस्ट राउंड 2 मेज़र नहीं किया था। अब इसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का ऐड करेंगे, नीचे भी हाफ इंच सिलाई का ऐड करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा कितना आएगा। तो ये हमारा 7 में एक लाइन ज़्यादा आ रहा है, तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो हमने ये बेल्ट कट कर लिया। अब यहाँ पे हमें वेस्ट राउंड 2 मिला है, वो हम चेक करके देखते हैं कितना मिला है हमें। तो यहाँ मेरा वेस्ट राउंड 2 8.75 इंच का आया है, यानी कि 35 इंच आएगा हमारा नीचे का वेस्ट राउंड। तो इस तरीके से हमें वेस्ट राउंड 2 और वेस्ट राउंड 1 मिल गए। तो यहाँ पे मैंने ये 2 पार्ट कट कर लिए हैं, एक पार्ट हमारा आगे का हो जाएगा, एक पार्ट पीछे का हो जाएगा। इस तरीके से 2 पार्ट कट कर लिए। यहाँ पे ये जो मैंने कट किया है इसके अकॉर्डिंग मैंने ये 2 पार्ट बेल्ट के कट कर लिए हैं, लाइनिंग के, और 2 मेन फैब्रिक के कट कर लिए हैं। मैंने इन पे पेपर पेस्टिंग लगा के इन्हें रेडी कर लिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे ये फैब्रिक कट हो गए। हम इसको इसके अंदर पेस्ट कर देंगे फैब्रिक को। यहाँ पे मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को और ये जो मेन फैब्रिक है इनको एक साथ रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा ली है। तो यहाँ मैंने बैक की बेल्ट और फ्रंट की बेल्ट दोनों बेल्ट को इस तरीके से अटैच कर लिया है। उसके बाद हम जो लाइनिंग का फैब्रिक है उन दोनों लाइनिंग के फैब्रिक को, यानी कि बैक के और फ्रंट के दोनों पार्ट को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के इस तरीके से रेडी कर लेंगे। यहाँ लाइनिंग के दोनों पार्ट को अटैच करने के बाद जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग के फैब्रिक को दोनों को इस तरीके से खोलेंगे और मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम वेस्ट राउंड 2 पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इस पर टॉप स्टिच लगा के इसको प्रेस लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे मैंने प्रेस लगा के इसको रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने ये वाला फैब्रिक इसको अंदर कर दिया और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैंने ये टॉप स्टिच लगा के इसको फैब्रिक को फोल्ड कर दिया और प्रेस लगा दी। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम नीचे का स्कर्ट पोर्शन कट करते हैं। यहाँ पे हम फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लेंगे और स्कर्ट पोर्शन को इस तरीके से कट कर लेंगे। स्कर्ट पोर्शन को कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से 1 फोल्ड में रख लिया है। यहाँ पे हम वेस्ट राउंड मार्क करेंगे, उसके बाद हम लेंथ पे निशान लगाते हुए इस तरीके से पार्ट को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ राउंड को कट कर लिया है इस तरीके से। अब ये जो हाफ राउंड मैंने कट किया है इसको हम ओपन कर लेंगे और अपने दूसरे वाले फैब्रिक पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मार्क करते हुए मैं इस वाले पार्ट को भी यहाँ पे कट कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे दोनों पार्ट कट के रेडी हो गए हैं और इन दोनों पार्ट्स को मैंने एक साथ रख लिया है। तो ये मेरा 4 फोल्ड में फैब्रिक हो गया है। अब मैं यहाँ पे अपना वेस्ट का मार्क करूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। इस तरीके से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके यहाँ पे मैंने रख लिया है। अब यहाँ पे मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 11 इंच पे। अब इस तरीके से हम 11 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से ही हम 11 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम ये हाफ सर्कल बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम वेस्ट राउंड 2 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरीके का शेप मिल जाएगा, राउंड शेप। अब हम इसे मेजर करेंगे, तो ये हमारा वेस्ट राउंड 2 के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो हम इतना सिलाई के लिए छोड़ देंगे और यहाँ से मेजर करेंगे इस तरीके से।
तो ये मेरा 8.75 इंच आ रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद हम इस वाले पार्ट को कट कर लेंगे, और हम जो इस वाले पार्ट को कट करने के बाद हम जब सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई यहाँ पे आएगी, जो कि हमारा वेस्ट राउंड 2 पे आएगी। तो ये हमने वेस्ट राउंड 2 के अकॉर्डिंग मार्क किया। अब हम इस पार्ट को कट कर लेते हैं। इस तरीके से वेस्ट पार्ट कट करने के बाद यहाँ पे हमारा स्कर्ट वाला पोर्शन कट के रेडी हो गया है। तो अब हम लाइनिंग का पार्ट को कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वेस्ट राउंड 2 का फोर्थ पार्ट यानी कि 8.75 इंच में 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो हम 9.75 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे, और नीचे की तरफ हम 10 इंच और प्लस करेंगे वेस्ट राउंड में, यानी कि 19.75 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो जिससे हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसे हम कलियों में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसके 4 पार्ट कट कर लेंगे, और उन पार्ट को इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद हमारा स्कर्ट का लाइनिंग का पार्ट भी तैयार हो जाएगा। तो हम लाइनिंग का स्कर्ट का पार्ट भी रेडी कर लेते हैं कट करके। यहाँ जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें यहाँ हम इस तरीके से 2 इंच पे कट लगा देंगे। तो अब हम इस वाले लाइनिंग के पार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, और मेन फैब्रिक को भी इसके साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लाइनिंग का और मेन फैब्रिक दोनों को ज्वाइन कर लिया है, और एक तरफ सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब हम अपने स्कर्ट वाले पोर्शन में अपने बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो ये बेल्ट मैंने ले लिया है। यहाँ पे जो हमारा बेल्ट का जो सेंटर पे पॉइंट है और जो स्कर्ट का सेंटर का पॉइंट है, इन दोनों को एक साथ रखते हुए इस तरीके से हम पिन अप कर देंगे। अब हमारा जो स्कर्ट का पार्ट है और जो बेल्ट का पार्ट है, इन दोनों को एक साथ रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हम लाइनिंग का फैब्रिक अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम बेल्ट को सेंटर से ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक तरफ की बेल्ट को अभी ज्वाइन कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम एक तरफ बेल्ट को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरी तरफ की बेल्ट को भी हम सेंटर से ही ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ ये देखिए, ये बेल्ट को मैंने एक तरफ से ज्वाइन कर लिया है। इसको ज्वाइन करने के बाद जो लाइनिंग का फैब्रिक है, इसको हम इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे हैंड स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों तरफ बेल्ट को ज्वाइन कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए हमारी बेल्ट कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। अब इसको तैयार करने के बाद जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है, इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। अब इसको भी मैं हैंड स्टिच लगा के रेडी कर लूँगी। अब हम साइड का पार्ट है उसको ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पे हम अपने चेन को लगाएंगे। जिप को लगाने के लिए हम लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे हम अपने जिप को रखेंगे उल्टा करके, और जिप को रखने के बाद जिप के पास में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का पार्ट भी जिप पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ हमारी जिप अटैच हो चुकी है इस तरीके से, और जो हमारी एक्स्ट्रा जिप है इसको हम अपने बेल्ट के अंदर ले लेंगे। इसके बाद हम बचे हुए पोर्शन में भी सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्कर्ट बन के रेडी हो जाएगा। स्कर्ट पोर्शन बन के रेडी हो गया है। ये हमने यहाँ पे जिप लगा के इसको इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब बाकी जो जिप थी मैंने इसको इसके अंदर इस तरीके से फोल्ड करके रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने हुक आई लगा ली है। तो हमारे बेल्ट इस तरीके से रेडी हो गई है। मैंने यहाँ साइड में पॉकेट को भी दिया हुआ है। अगर आप पॉकेट बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी स्कर्ट बन के रेडी हो गई है। वियर करने के बाद हमें स्कर्ट का लुक कुछ इस तरीके का है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।